मित्रों, एक बार फिर देश में बैंकिंग फ्रॉड शब्द की गूंज सुनाई पड़ रही है। और यह मामला तो बैंकिंग फ्रॉड का ऐसा मामला है जिसे देश का अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड कहा जा रहा है। हालांकि सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन उनका साफ कहना है कि राज्य सरकारों के सामान्य सहमति मतलब जनरल कंसेंट वापस देने से बैंक धोखाधड़ी जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा, आपका दोस्त बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और मैं आज के इस सेशन में, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में बताऊंगा कि आखिर सीबीआई के लिए जनरल कंसेंट का मतलब क्या है और बैंकिंग फ्रॉड जैसे मामलों में जांच नहीं कर पाने के लिए सीबीआई की लाचारी का कारण क्या है। तो दोस्तों, सीबीआई ने इस बात को जिस घटना के संदर्भ में कहा है, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। तो एबीजी शिपयार्ड बैंक फ्रॉड मामला आज कथित तौर पर 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें पिछले शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है। यह फ्रॉड का मामला बहुचर्चित नीरव मोदी घोटाले से भी बड़ा है, क्योंकि उस घोटाले में रकम 12,000 करोड़ थी और इसमें 22,842 करोड़ की है। तो सीबीआई के मुताबिक यह धोखाधड़ी 28 बैंकों के समूह के साथ हुई है, जिसका अगुवाई एसबीआई कर रहा था, मतलब एसबीआई के कंसोर्टियम के साथ हुआ है। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का लगा हुआ है। दोस्तों, एबीजी शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो पानी के जहाजों के निर्माण और उनकी मरम्मत समेत उनसे संबंधित कई सारे काम को करती है। तो दोस्तों, आपके मन में अनायास ये प्रश्न आता होगा कि आखिर ये जनरल कंसेंट सामान्य सहमति है क्या। तो जान लीजिए कि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित होती है और कई राज्यों ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की एक धारा 6 का फायदा उठाते हुए सीबीआई को पूर्व में दी गई जनरल कंसेंट मतलब सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। दोस्तों, आम सहमति कुल दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्पेसिफिक और दूसरी होती है जनरल। जिन राज्य सरकारों ने राज्य में कार्रवाई के लिए सीबीआई को जनरल कंसेंट दे रखी है, उसका मतलब है कि सीबीआई उस राज्य में किसी भी मामले में जांच करने के लिए उनसे कोई परमिशन नहीं लेगी। उनकी अनुमति के बगैर उन संबंधित मामलों में गिरफ्तारी कर सकती है, छापेमारी कर सकती है। जबकि जिन राज्यों ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया है, वहां पे सीबीआई को राज्य में कार्रवाई करने के लिए सरकार से हर बार इजाजत देनी पड़ती है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो मित्रों, आपका अगला सवाल हो सकता है कि आखिर ये शुरुआत कब से हुई। आखिर जब हमारा देश एक देश है, फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ पे कब से किन राज्यों ने इसको वापस लेना शुरू कर दिया। तो बताऊं आपको कि इसकी शुरुआत नवंबर 2018 में तब हुई जब आंध्र प्रदेश की तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य में सीबीआई को छापा मारने या किसी मामले में जांच करने की सामान्य सहमति वापस ले ली। वैसे इसकी शुरुआत तो दक्षिण के इस आंध्र प्रदेश राज्य से हुई, मगर देखते ही देखते उसके बाद बंगाल, छत्तीसगढ़ और दूसरे कई राज्य भी इस राह पर आगे बढ़ गया। आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यह भी कहते हुए कि सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल होता है, उसका दुरुपयोग होता है, और इस तरह उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के बाद, उनके फैसले के बाद हफ्ते भर में ही उन्होंने बंगाल में सीबीआई को जांच करने की दी गई सहमति यानी जनरल कंसेंट को वापस ले लिया। यह और बात है कि आंध्र प्रदेश में जब जगन की सरकार बनी है तो फिर से फैसला को पलट दिया गया है। और मित्रों, अब तक की बात करें तो राज्यों में केस की जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति को 8 राज्यों ने वापस ले लिया है। ये राज्य है महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मिजोरम, झारखंड और राजस्थान। मतलब अब इन राज्यों में केस की जांच के लिए राज्य सरकारों को इजाजत देनी जरूरी है। सीधे शब्द में कहें तो इन राज्यों में बिना उनके परमिशन के सीबीआई की नो एंट्री है,
जब तक राज्य सरकार या कोर्ट इस परमिशन नहीं देता है तब तक सीबीआई वहां पे जांच नहीं कर सकती है। हालांकि पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को उनके काम करने के लिए जरूरी सामान्य सहमति वापस लेने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि 8 राज्यों में सामान्य सहमति वापस लेने के कारण हर मामले में उसे विशिष्ट यानी स्पेसिफिक सहमति लेनी पड़ती है। सीबीआई की ओर से दिए गए हलफनामे में यह भी कहा गया था कि 2018 से लेकर 2021 के बीच में इन राज्यों को 150 से अधिक रिक्वेस्ट भेजे गए थे, उनसे अनुरोध किया गया था। ये सारे के सारे मामले आय से अधिक संपत्ति, धोखाधड़ी, जालसाजी, हेराफेरी, बैंक फ्रॉड जैसे मामले थे, जिनमें से सीबीआई के अनुसार सिर्फ 18% में ही इनको अनुमति मिली थी। मतलब इनके 18% रिक्वेस्ट को ही माना गया था। तो मित्रों, ये था एबीजी शिपयार्ड बैंकिंग फ्रॉड एवं सीबीआई के लाचारी के मामले में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। कैसा लगा आप सबको जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।